नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है। आप 2023 में एक कार खरीदने का सोच रहे हो, ठीक है? तो मैं आपको एक सिंपल सा फीचर बता रहा हूँ कि ये फीचर आपकी कार में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कार खरीद रहे हो कम से कम माइंडसेट से 10 साल का। ऑब्वियस बात है, कोई सोचता है 10 साल तो रखना ही रखना है, उसके बाद भले ही चेंज कर ले या उससे पहले ही चेंज कर ले या आपकी ईएमआई खत्म हो तभी चेंज कर ले। लेकिन आप ये माइंडसेट से खरीदते हो कि 10 साल तो चलो निकाल ही लेंगे। तो कौन कौन से फीचर ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके अगले 10 साल भी काम आने वाले हैं। तो मैं एकदम सिंपल में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो फीचर है वो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरवीएम्स। ओआरवीएम्स करने का मतलब है कि आपका साइड का जो मिरर है ना वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड होना चाहिए। तो भाई ये बहुत काम का फीचर है, लिटरली मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अगर आप ड्राइव करते हो तो आपको पता है कि ये कितना काम का फीचर है। अगर आप ड्राइव नहीं करते हो, पहली बार गाड़ी खरीद रहे हो, तो आपको बाद में वो अफसोस होगा कि अरे यार मैंने ये क्यों नहीं लिया। ठीक है। दूसरी फीचर, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। देखो, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन बेसिकली हर कार का टॉप मॉडल या टॉप से नीचे में आता है, बट आजकल ये थोड़ा सा कॉमन हो गया है। वो हर कार में ऑलमोस्ट आने लगा है। ठीक है, मतलब 8 9 10 लाख के अंदर में जो भी कार है उसमें मिल जाती है आपको। तो डेफिनेटली ट्राई करो कि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपके पास होना चाहिए। बहुत काम का फीचर है एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसको बाहर से लगवा भी नहीं सकते। तो दो फीचर ये हो गए। तीसरा फीचर है कि रियर वाइपर एंड रियर डिफॉगर आपके कार में होना चाहिए। ठीक है, देखो मुझे नहीं पता कि इंडिया में ये मैंडेटरी क्यों नहीं है, बट ये मैंडेटरी होना चाहिए भाई साहब। सिक्योरिटी के टाइम में बहुत काम आता है। ये एक सिक्योरिटी फीचर है। बारिश हो रही है, फॉग हो रही है, तो बहुत काम का फीचर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आप इसको बाहर से नहीं लगवा पाते भाई। मतलब आपने लोअर बेस मॉडल खरीद लिया तो आप बाहर से नहीं लगवा पाते। पूरा 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 ग्लास आपको बैक का चेंज करवाना पड़ेगा, उसके बाद वायरिंग करवानी पड़ेगी। तो इन सब झंझट नहीं पड़ने का आपको वो चीज, ये फीचर आपके पास होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ फीचर, हाइट एडजस्टेबल। ड्राइवर साइड का जो सीट है ना वो कम से कम एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हो आप इसको। क्यों? क्योंकि हर घर में ना आजकल वो पहले का टाइम नहीं रह गया कि आपकी वाइफ नहीं चलाती, आपकी बेटी नहीं चलाती या कोई और। आजकल हर घर में हर बंदा गाड़ी ड्राइव करता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ए स्किल। ठीक है, तो उस हिसाब से खरीदो कि आपकी वाइफ भी ड्राइव कर सके या आपकी मदर भी ड्राइव कर सके, जो भी करना चाहते हैं, तो ताकि वो सीट इजिली एडजस्ट कर सके अकॉर्डिंग टू देम। रियर एसी वेंट, भाई साहब रियर एसी वेंट बहुत काम का चीज है। ठीक है, अगर आप पीछे बैठो गाड़ी में तो आपको समझ में आएगा कि रियर एसी वेंट्स कितना काम का चीज है। गर्मी के टाइम बहुत ज्यादा काम का चीज है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्योंकि देखो ये भी आप बाहर से नहीं लगा सकते। अगर लगा भी लोगे तो बहुत, आई डोंट थिंक वो अच्छे से काम करता है, बट अगर आप कंपनी फिट रहता है तो वो अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप एक रियर एसी वेंट भी जरूर देखो कि उस कार में वो फीचर होना चाहिए। तो ये हो गए ऐसे फीचर जो मस्ट टू हैव एंड गुड टू हैव फीचर है। अब डाउन द लाइन बात करती हैं सिक्योरिटी की। तो देखो सिक्योरिटी का जो फीचर्स है ना वो ऑलमोस्ट सब गाड़ी में अब आता ही है। इनफैक्ट अब 4 बैग्स स्टैंडर्ड आने लगेंगे हर कार के अंदर। तो सिक्योरिटी में अगर मैंने देखा है तो ऑलमोस्ट सब कार में आपको हर चीज मिल ही जाती है। जो भी ईबीडी है, एवीएस है, सब कार में आपको बेस मॉडल में भी वो चीज मिल जाती है। बहुत चीज तो गवर्नमेंट की मैंडेटरी है जो देना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप उस पर सिक्योरिटी पे ध्यान मत दो, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना रखे हैं, उसके हिसाब से कस्टमर को देना ही पड़ेगा। हाँ, स्टार रेटिंग का कोई नॉर्म्स नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी का 0 स्टार आता है तो भी गाड़ी बिक रहा है, मतलब आपको तो पता ही है कौन सी गाड़ियां हैं जो 0 स्टार रेटिंग पे भी बिक रही है धड़ल्ले से। बट फीचर्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डे टू डे लाइफ में वो यूज आता है। फीचर्स एक्चुअली ना डे टू डे लाइफ में बहुत काम का आता है भाई, मैं बता रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम गाड़ी खरीदो तब तो आप डेफिनेटली ये सब फीचर को डेफिनेटली मैंडेट बना लो अपने लिए। ठीक है, कि ट्राई करो अपने बजट में इन सब फीचर को इंक्लूड करवाने का कि आपको ये सब चाहिए इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में आपको अफसोस ना हो कि यार मैं ये मिसिंग कर रहा हूँ, मेरे पास ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन है कार के रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट करें, आई विल आंसर। थैंक यू।